सर लेट्स से पहला केस ये हो सकता है कि तुम्हें ट्रायल बैलेंस दिया गया हो, सही है ना, यू आर गिवन द ट्रायल बैलेंस, सही है, और ट्रायल बैलेंस में तुम्हें जो है लेट्स से सैलरी एक्सपेंस या कोई भी एक्सपेंस दिया हुआ हो। मैंने तो सैलरी एक्सपेंस को एक यूं ही जो है वो तुम लोगों के लिए एज एन एग्जांपल लिया। इट कुड बी रेंट एक्सपेंस, इट कुड बी जो है सिक्योरिटी एक्सपेंस, इट कुड बी इंटरटेनमेंट एक्सपेंस, इट कुड बी एनीथिंग, सही है। अब साल के एंड पे तुम्हें एडजस्टमेंट दी हुई हो, बोला जाए सैलरी पेएबल ₹4,000, तो सर ये कौन सी सैलरी, सर ये जो 5,000 है और ये जो 4,000 अलग से दी हुई है दोनों में, भाई ये जो 5,000 है ना इसका ऑलरेडी क्रेडिट इंपैक्ट लिया जा चुका है, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर ऑलरेडी कैश में एडजस्टेड है। क्योंकि हमने पढ़ा था ट्रायल बैलेंस में जो भी चीज होती है उसका दूसरा डेबिट, अगर ये डेबिट हो रहा है तो उसका क्रेडिट इंपैक्ट लिया जा चुका है, तो वी डोंट नीड टू बी बोदर्ड अबाउट दिस 5,000। मगर सर ये जो एडजस्टमेंट है इसका ना डेबिट इंपैक्ट लिया है ना क्रेडिट इंपैक्ट लिया है, तभी तो ये एडजस्टमेंट है। तो सर आप सबसे पहले स्टेप नंबर 1, जब भी एडजस्टमेंट आपके सामने आए तो आपने जो है ये एडजस्टिंग एंट्री पास कर लेनी है। ये वर्किंग होगी तुम्हारी, अगर तुम इतने प्रो हो जाते हो इंशाल्लाह, जो कि अभी हो जाओगे, हम लोग जब 7-8 क्वेश्चंस कर लेंगे तो दिमाग में एंट्रीज बनाओगे तुम। तो सर आपको पता है सैलरी पेएबल अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो आपने अभी तक पे नहीं किया, तो सैलरी पेएबल आप क्रेडिट करोगे, तो डेबिट क्या करोगे, जाहिर सी बात है एक्सपेंस हुआ है तभी पेएबल है। हर चीज के दो इंपैक्ट होते हैं ना, डेबिट और क्रेडिट, तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेएबल क्रेडिट, सही है। अब सर आपको पता है कि एंट्री के बाद वी नीड टू टेक द इंपैक्ट ऑफ दीज एंट्रीज प्लस ट्रायल बैलेंस वाला अमाउंट इन एसओसीआई इन एसओएफपी, जो हमारा मेन एम है। तो सर मुझे बताओ, हमने पढ़ा था सैलरी एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में कितना दिया हुआ है 5,000, सैलरी एक्सपेंस इस एडजस्टिंग एंट्री की वजह से कितने से बढ़ा 4, तो 5 और 4 कितने होते हैं, तो सर एसओसीआई में तुम कितना लिखोगे, 5 ऑलरेडी था ट्रायल बैलेंस में, 4 से और बढ़ गया तो टोटल कितने से आ गया 9,000। और सर एसओएफपी बनाते हुए सर ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, अलबत्ता एडजस्टिंग एंट्री के अंदर ये एक लायबिलिटी आ रही है। हमें पता है ना सैलरी एक्सपेंस आपका एसओसीआई में जाएगा और सैलरी पेएबल आपका एसओएफपी में जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी है। लायबिलिटीज के अंदर आप इधर कितना दिखा दोगे, सैलरी पेएबल, कितने से 4,000 से। आई होप आपको सर क्लियर है, आई होप सर आपको क्लियर है कि किस तरीके से एडजस्टमेंट की आप एंट्री बनाओगे और उसका रेलेवेंट इंपैक्ट एसओसीआई और एसओएफपी में लोगे। अब सर ये साथ साथ में करवा रहा हूं केस 2, आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड हियर। सर लेट्स से ट्रायल बैलेंस के अंदर तुम्हें एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है सैलरी एक्सपेंस 10,000 का, साल के एंड पे पता चलता है कि यार कुछ सैलरी का अमाउंट है जो प्रीपेड है, कुछ सैलरी का ऐसा अमाउंट है जो हमने एडवांस में पे किया हुआ है, मतलब वो एक्सपेंस नहीं है, वो प्रीपेड है, खुद बोल रहा है साल के एंड पर। तो सर इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या पास होगी, एडजस्टिंग एंट्री क्या पास होगी, जल्दी से बताओ सर। एडजस्टिंग एंट्री वुड बी सर प्रीपेड सैलरी, जाहिर सी बात है प्रीपेड का नेचर क्या है, एसेट का है, तो प्रीपेड सैलरी आप डेबिट करोगे 2,000 से। और सर चूंकि जब एसेट बढ़ रहा है तो क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा सर, ऑब्वियसली एक्सपेंस क्रेडिट होगा। जाहिर सी बात है ना, आप सैलरी एक्सपेंस, आप एक्सपेंस ज़्यादा बुक करके बैठे हुए हो, साल के एंड पे आपको पता चलता है कि नहीं यार कुछ अमाउंट ऐसा है जो प्रीपेड है, सही है 2,000 का, तो सर आप क्या करेंगे, प्रीपेड सैलरी 2,000 से डेबिट और सैलरी एक्सपेंस 2,000 से क्रेडिट। आई होप आपको क्लियर है। सर इसका एसओसीआई में एक्सट्रैक्ट लेते हैं, एसओसीआई बना लेते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। सर मुझे बताओ सैलरी एक्सपेंस कहाँ चार्ज होगा, सर एक्सपेंस है एसओसीआई में होगा। प्रीपेड सैलरी सर नेचर क्या है, एसेट का नेचर है, कहाँ चार्ज होगा, एसओएफपी में। सर सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, कहाँ चार्ज होगा, एसओसीआई में। आई होप आपको क्लियर है। तो सर जब आप सैलरी एक्सपेंस दिखाओगे, सही है ना, तो सर आपके पास ट्रायल बैलेंस में कितना दिया हुआ था 10,000, जो कि यहाँ आ गया, सही है, माइनस सैलरी एक्सपेंस आपका कम हो रहा है 2,000 से, तो आप नेट कितना दिखाओगे 8,000। और इसी तरीके से जब आप एसओएफपी बनाओगे, एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स बनाओगे, तो सर इसमें जब आप एसेट्स बनाओगे, एसेट्स, सही है ना, तो एसेट्स में आप प्रीपेड सैलरी कितना दिखाओगे, प्रीपेड सैलरी सर कितना दिखाओगे 2,000। मानते हो या नहीं मानते? आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है कि जब भी एडजस्टमेंट में प्रीपेड दिया हुआ हो तो हाउ यू आर गोना अकाउंट फॉर दैट। सर लेट्स से देयर माइट बी द पॉसिबिलिटी कि यू आर गिवन द ट्रायल बैलेंस और तुम्हें बोला जाए कि ट्रायल बैलेंस के अंदर सैलरी एक्सपेंस दिया हुआ है 7,000 का।
जब तुमने सैलरी एक्सपेंस तुम्हें 7,000 का दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इसका डेबिट इंपैक्ट यहाँ दिखाया हुआ है, क्रेडिट इंपैक्ट ऑलरेडी लिया जा चुका है। तो वी डोंट नीड टू बी बॉदर्ड अबाउट द क्रेडिट इंपैक्ट अगर कोई चीज़ ट्रायल बैलेंस में दी हुई है, ये चीज़ हमें पता है। सिवाय वो 4 आइटम्स के जो मैंने पिछली तुम लोगों को वीडियो में बताई हैं। वो 4 आइटम्स कौन कौन से हैं? कैपिटल, स्टॉक, अलाउंस फॉर बैड डेट्स और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। उनका चूंकि ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होता है, तो उन 4 के अलावा जितने भी बैलेंसेज होंगे, इसका मतलब है उसका दूसरा इंपैक्ट लिया जा चुका है जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। अब ईयर एंड पे हमें पता चलता है कि सर सैलरी एक्सपेंस फॉर द ईयर जो है वो तो 11,000 है। आप सैलरी एक्सपेंस रिकॉर्ड कितना करके बैठे हुए हो? सर 7,000 का, जबकि सैलरी एक्सपेंस है कितना? 11,000 का फॉर द ईयर। खुद बता रहा है कि पूरे साल का 11,000 का है। तो इसका मतलब है सर व्हाट यू आर सपोज टू डू, सर आप एडजस्टिंग एंट्री क्या पास करेंगे? सर आपको अपना सैलरी एक्सपेंस बढ़ाना है, क्योंकि आप रिकॉर्ड करके बैठे हुए थे 7,000 से, जबकि आपको पता चला कि भाई पूरे साल का जो सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस पूरे साल का जो है वो है 11,000। इसका मतलब है 11 माइनस 7, आप अपने एक्सपेंस को 4,000 से बढ़ाएंगे। मानते हो या नहीं मानते? सही है ना, अंडरस्टूड सी बात है ना कि आप रिकॉर्ड करके बैठे हुए हो 7,000, आपको आके साल के एंड पे बोलता है कि भाई आपका एक्सपेंस जो है वो तो 7,000 था ही नहीं, वो तो 11,000 है। तो सर आप क्या करोगे? अपने एक्सपेंस को बढ़ाओगे? तो सर पे नहीं किया होगा। अरे भाई पता ही अभी चला है तो पे करना तो दूर की बात, सही है ना, पता ही अभी चला है कि ये 4,000 इजाफी है। तो सर जल्दी से बताओ इसका इंपैक्ट एसओसीआई एक्सट्रैक्ट्स में क्या आएगा। पहले हम देख लेते हैं कि सर ट्रायल बैलेंस है एसओसीआई में, सर सैलरी एक्सपेंस कहाँ चार्ज होता है? जल्दी से बताओ। एसओसीआई में क्योंकि एक्सपेंस है। इस एडजस्टिंग एंट्री सैलरी एक्सपेंस ये कहाँ चार्ज होगा? सर एसओसीआई में। ये सैलरी पेएबल ये कहाँ चार्ज होगा? एसओएफपी में चार्ज होगा क्योंकि लायबिलिटी है। एसओसीआई एक्सट्रैक्ट्स में सैलरी एक्सपेंस आपने दिखा दिया सर, कितने से सर? ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था 7,000 से, आपने एंट्री से रिकॉर्ड किया 4,000 और तो टोटल सर कितना हो गया? 11,000। इसी तरीके से एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स में आप अपनी लायबिलिटी साइड पे दिखाओगे, लायबिलिटीज़ में सैलरी पेएबल कितने से सर? सैलरी पेएबल कितने से सर? 4,000 से। आई एम श्योर सर यू पीपल आर क्लियर ऑन के हाउ यू आर टू ट्रीट द रेलेवेंट एडजस्टमेंट्स। सही है ना? कोई सवाल आपका? सर एनी क्वेश्चन? इधर आ जाओ। सर तुम्हारे पास ट्रायल बैलेंस में सैलरी एक्सपेंस दिया हुआ था 10,000, साल के एंड पे पता चला कि भाई सैलरी एक्सपेंस जो है वो तो एक्चुअली 6,000 है। इट मींस कि सर 4,000 का वो अमाउंट है जो एक्सपेंस है ही नहीं, आप रिकॉर्ड करके बैठे हो। तो इसका मतलब है यू हैव पेड एक्सेस अमाउंट। तो टेक्निकली एडवांस में तुमने पे किया हुआ है, सही है ना, यानी तुम रिकॉर्ड करके बैठे हुए थे 10,000, मगर साल के एंड में पता चला कि सर एक्चुअल अमाउंट जो है वो तो 4,000 है, आई मीन 6,000 है। तो इसका मतलब है 4,000 क्या है? प्रीपेड है। तो सर इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या पास होगी सर? इसकी एडजस्टिंग एंट्री सर क्या पास होगी? प्रीपेड सैलरी डेबिट, सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट, ऐसा ही है ना सर? सर कितने से? 10 माइनस 6 से 4,000 से। मानते हो या नहीं मानते सर? कोई दिमागी कीड़े, कोई दिमागी फचूर, कोई पसूड़ी? अच्छा सर जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। सर सैलरी एक्सपेंस कहाँ चार्ज होगा? सर एसओसीआई में चार्ज होगा। प्रीपेड सैलरी कहाँ चार्ज होगा? एसओएफपी में जाएगा। ये सैलरी एक्सपेंस एसओसीआई में। सर जल्दी से एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं, जल्दी से एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं। सर जल्दी से बताएं आप, आपका सैलरी एक्सपेंस जो है वो कितना शो होगा? सर ट्रायल बैलेंस में था 10,000 का, इस एंट्री की वजह से 4,000 से कम हुआ, तो नेट बेसिस पे कितने से आएगा? 6,000 से। इसी तरीके से सर एसओएफपी एक्सट्रैक्ट्स जो हैं, एसओएफपी एक्सट्रैक्ट्स में आप एसेट्स में दिखाओगे, एसेट्स में कितना दिखाओगे? प्रीपेड सैलरी, जल्दी से बताओ सर। प्रीपेड सैलरी आप दिखाओगे 4,000। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। आई एम श्योर सर यू आर वेरी क्लियर अबाउट के हाउ वी आर टू ट्रीट दिस एडजस्टमेंट इफ इट कम्स इन द एग्जाम सिनेरियो। अच्छा सर अब लेट्स से केस 5 है, आपके पास ट्रायल बैलेंस में रेंट इनकम दी हुई है 5,000 की, मगर साल के एंड पर आपको पता चलता है कि भाई कुछ ऐसा रेंट था 3,000 का जो कि आपको रिसीव होना था। तो इसका मतलब ये है कि सर ये 3,000 का इनकम तो आपने रिकॉर्ड ही नहीं की। सर आपको कैसे पता चला? क्योंकि जो चीज़ एडजस्टमेंट में दी हुई है इसका मतलब है उसका ना डेबिट पड़ा है ना क्रेडिट पड़ा है। तो सर इसकी एंट्री क्या पास होगी? एडजस्टिंग एंट्री, जल्दी से बताओ। सर रिसीव करना है, इसका मतलब है रेंट रिसीवेबल है,
रिसीव करना है ना, तो इसका मतलब है रिसीवेबल है। कितने से सर? 3,000 से। और क्रेडिट क्या होगा सर? जाहिर सी बात है कि आपकी इनकम बढ़ेगी। जब आपको पता चला 3,000 से भाई आपने जो है आपकी और इनकम है, तो आपने रिकॉर्ड नहीं की हुई, तभी तो एडजस्टमेंट में आ रही है। अगर रिकॉर्ड की होती तो ऊपर आ रही होती। सर जल्दी से बताओ, रेंट इनकम कहाँ चार्ज होगी? एसओसीआई में। रेंट रिसीवेबल कहाँ चार्ज होगा? एसओएफपी में। और ये वाली रेंट इनकम कहाँ चार्ज होगी? एसओसीआई में। सर एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं। रेंट इनकम कितने से आएगी? बोलो ना, अरे बेटा बोलो ना। रेंट इनकम कितने से आएगी सर? 5,000 प्लस 3,000, सही है ना? देखते रहो, जो जो रेंट इनकम सवाल में दी हुई थी 5,000 की, ट्रायल बैलेंस में एंट्री की वजह से 3,000 से बढ़ गई तो 8,000। और एसओएफपी में एक्सट्रैक्ट्स में क्या आएगा? एसेट्स में आ जाएगा रेंट रिसीवेबल। कितने से सर? 3,000 से। मानते हो या नहीं मानते सर? मानते हो या नहीं मानते? एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? में तुम्हारे पास रेंट इनकम 6,000, साल के एंड पे तुम्हें पता चला कि अरे भाई अनंत रेंट 3,000। इसका मतलब ये जो 6,000 की रिकॉर्डिंग की उसमें से 3,000 से जो अनंत है तुमने अनंत किया ही नहीं है, मतलब एडवांस तुम्हें मिल गया है। इट मींस सर जब एडवांस मिल गया है तो लायबिलिटी तुम्हारी बढ़ रही है। अनंत रेंट 3,000 से क्रेडिट, इनकम नहीं, लायबिलिटी है तो इनकम को क्या करोगे? डेबिट करोगे। रेंट इनकम डेबिट। कितने से? 3,000 से। सही है सर, जल्दी से एसओसीआई बना लेते हैं। एसओसीआई एक्सट्रैक्ट्स। सर रेंट इनकम कितने से शो करोगे? सर 6,000 थी ट्रायल बैलेंस में, 3,000 से कम हो गई तो कितनी बची? इसी तरीके से सर एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं। एसओएफपी एक्सट्रैक्ट्स। लाइबिलिटीज में अनअर्न रेंट। आपको क्लियर है कि अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर नाउ केस 7, लेट्स हैव अ लुक एट इट। के लेट्स से यू आर गिवन द ट्रायल बैलेंस, राइट, एंड you are given rent income amounting rupees 8,000. Year end adjustment is given that rent income for the year was actually 13,000. It means you had recorded in the during the year rent income amounting rupees 8,000, but साल के एंड पे तुम्हें पता चला कि भाई तुम्हारी एक्चुअल इनकम जो थी वो तो 13,000 थी। इसका मतलब ये है कि भाई तुमने अपनी इनकम 13 माइनस 8 5,000 से कम रिकॉर्ड की हुई है। तो इसका मतलब है तुम्हें अपनी रेंट इनकम को क्या करना है? बढ़ाना है। तो सर ये जो तुम्हारी रेंट इनकम बढ़ाओगे तो तुम रेंट इनकम को क्रेडिट तो करोगे, डेबिट किसको करोगे? सर डेबिट ऑब्वियसली रिसीवेबल को करेंगे। अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि अभी रिसीव तो हुई नहीं है, पता ही अभी चला है, तो रिसीव कहां से होगी? तो सर रेंट रिसीवेबल डेबिट रेंट इनकम $5,000, इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। सर ये तो बहुत आसान है सर, ये तो बड़ी बच्चों वाली चीज़ है, अभी टेंशन नहीं लो। अभी ट्रायल बैलेंस में फुल फ्लेज जब तुम्हें दूंगा ना 7-8 एडजस्टमेंट डाल के, तो देन यू वुड रियलाइज। तो इन चीज़ों को ना बड़ा कॉन्सेप्चुअली लेके चलो। रेंट इनकम कितने से सर शो होगी? सर 8,000 थी, 5,000 से और बढ़ गई तो 8 + 5 13,000। 8 ट्रायल बैलेंस में थी, 5 से और बढ़ गई तो 13,000। इसी तरीके से एसओएफपी एक्सट्रैक्ट्स। एसेट्स में तुम्हारा आ जाएगा रेंट रिसीवेबल। कितने से सर? सर मानते हो या नहीं मानते सर? आई एम श्योर आप लोग जो है साथ साथ इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे भी जो है वो शेयर कर रहे हो। सर एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी, एनी रिजर्वेशन? अच्छा सर, नाउ लेट्स हैव अ क्विक लुक। लेट्स से इफ़ यू आर गिवन द ट्रायल बैलेंस एंड से यू आर गिवन रेंट इनकम 8,000 रुपीज़, राइट। ईयर एंड एडजस्टमेंट जो है वो रेंट इनकम फॉर द ईयर, साल के एंड पे तुम्हें पता चला कि भाई रेंट इनकम जो है वो तो 3,000 है एक्चुअली, जबकि तुम रिकॉर्ड करके बैठे हुए हो 8,000। इसका मतलब जो एक्सेस अमाउंट है वो क्या है?
यानी तुम रिकॉर्ड करके बैठे हुए हो 8,000 और एक्सेस अमाउंट जो है वो है क्या कहते हैं, जो जबकि साल के एंड पे पता चला भाई वो तो रेंट इनकम है 3,000, तो एक्सेस 5,000 क्या है सर, ये अनअर्न्ड है, ये आपकी इनकम है ही नहीं, तो सर एंट्री क्या पास होगी, रेंट इनकम डेबिट, अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट। कितने से सर, 8 माइनस 3, 5,000 से कम कर दोगे। ये देखो अकाउंटिंग में कोई इरेजर वगैरह तो नहीं है ना, कोई भी चीज़ आपको रिवर्स करनी होती है, फर्दर रिकॉर्ड करनी होती है, तो आप क्या करते हैं, उसकी एंट्री पास करते हैं। सर आपका रेंट इनकम कितने से आएगी, रेंट इनकम सर आपकी दी हुई थी ट्रायल बैलेंस में 8,000, 5,000 की एडजस्टमेंट की वजह से रेंट इनकम कम हो गई, तो रेंट इनकम आप शो करोगे 3,000। इसी तरीके से SOFP एक्सट्रैक्ट्स में सर ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ ना एग्ज़ाम में, ये इसी तरीके से देता है कि बताओ इनकम स्टेटमेंट में कितना शो होगा, बैलेंस शीट में कितना शो होगा। सो यू बेटर हैव अ फोकस्ड माइंड हियर, राइट। सर मानते हो या नहीं मानते सर, एनी क्वेश्चन, आर वी क्लियर ऑन दिस। सर आप देख रहे हो किस तरीके से जो है मैं एडजस्टमेंट्स को लेके चलता हूँ, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टिंग एंट्री का सम या नेट ऑफ करके SOCI या बैलेंस शीट में डालना होता है।